हेलो, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज है 18 जुलाई। तो हम 18 जुलाई का करंट अफेयर है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। डोज नंबर कितना है? तो 48 है। 2 दिनों के बाद अपनी 50 भी लग जाएगी डोज की। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दी है। तो आप वहां से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, और पीडीएफ और लाइव क्लास का जो भी मैटर करवाया जाता है उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए, अब हम देखते हैं 18 जुलाई का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो ये कौन बना है? तो ये बना है यूएई। कौन सा देश बना है? यूएई। इजराइल है वो 1948 में आज़ाद हुआ था। जिसकी कैपिटल कौन सी है? तो कैपिटल है यरूशलेम। पीएम है नेफ्ताली बेनेट। राष्ट्रपति कौन है? तो इसाक हरजोग। कौन है? इसाक हरजोग है। इजराइल और यूएई के मध्य है वो काफ़ी गहरी दुश्मनी थी, जिसे 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के कारण ये थोड़ी कम हुई है और ये दुश्मनी है वो ख़त्म हुई। चलिए, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा की गई? तो ये किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। CO2 मतलब कार्बन उत्सर्जन में तो चाइना 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर अपना भारत है। और आपको पता है CO2 ज़्यादा उत्सर्जन होगी तो क्या होगा? वो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा और उससे अनेक बीमारियां फैलेगी। तो उसी के बचाव के लिए अभी है चीन है वो कार्यक्रम स्टार्ट करेगा। और अपने भारत भी COP21 के अनुसार ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की है। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कल भी मैंने बताया था, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। और तो चीन की कैपिटल क्या है? तो बीजिंग है। और राष्ट्रपति कौन है? तो आप सबको पता है शी जिनपिंग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध केसरिया स्तूप जलमग्न हो गया है, यह किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध केसरिया स्तूप जलमग्न हो गया है तो ये किस में है? तो ये बिहार राज्य में। किस में है? बिहार राज्य में है। ये बाढ़ की वजह से जलमग्न हो गया है, आपको पता है। तो बिहार आप मैप में देख रहे हो, तो बिहार एक कटोरे के समान है। तो इसमें हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं उनका पानी है वो बिहार में आकर ही गिरता है, जिससे हमेशा हर साल बाढ़ की शिकायत रहती है। तो बिहार के सीएम कौन है? तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश बाबू। गवर्नर कौन है? तो फागू सिंह चौहान। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। और GI टैग प्राप्त कौन कौन से पदार्थ है यहाँ के? तो जर्दालू आम है, मगई पान है, शाही लीची है, कटरनी राइस है। जर्दालू आम है, इसका निर्यात ब्रिटेन में किया गया था। एथेनॉल पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य है। और बोध गया में आपको पता है सबसे बड़ी बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और 2 हरित ऊर्जा शहर है वो कौन से हैं? तो बोध गया व राजगीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNWFP ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो ये किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो ये अपने राजस्थान राज्य के साथ साझेदारी की है। UNWFP मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसके साथ राजस्थान ने साझेदारी की है। और तो राजस्थान के CM अशोक गहलोत है, आप सबको पता है। कैपिटल गुलाबी नगरी, जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया गया। और गवर्नर है कलराज मिश्र। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। और BSF द्वारा सरहद हवा ऑपरेशन चलाया गया है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है, आप सबको पता है। और पाकिस्तान के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है? तो 1070 किलोमीटर है वो सीमा लगती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने नई रिटेल पार्क नीति जारी की है? तो ये किस राज्य सरकार ने की है?
तो ये किस राज्य ने किया? तो इसका सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो जगत मोहन रेड्डी साहब है। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। कैपिटल आंध्र प्रदेश की 3 है, आप सबको पता ही होगा। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और जुडिशरी कैपिटल है कुरुनूल। और भाषा के आधार पर ये पहला गठित होने वाला राज्य था। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना स्टार्ट की गई। निगाह ऐप कोविड फार्मा। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर ये नेशनल पार्क हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा यात्रियों को बस में रियल टाइम जानकारी देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दिल्ली सरकार ने ये गूगल के साथ साझेदारी की है। गूगल के सीईओ कौन है? तो आप सबको पता है सुंदर पिचाई साहब हैं। और दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। और गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 4 सितंबर 1998 को हुई थी। और स्थापना किसने की थी? मेनलो पार्क ने की थी। और संस्थापक कौन थे? तो सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज थे। ये 2 दोस्त थे जिन्होंने गूगल की स्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार की विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पेश किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया? तो ये असम में किया गया। किसमें? असम में किया गया। तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है दिसपुर। और सीएम कौन है असम के? तो असम के सीएम है हेमंता बिस्वा। गवर्नर है जगदीश मुखी। नेशनल पार्क के मामले में ये भारत में 30 स्थान रखता है, जिसमें कितने नेशनल पार्क है? 7 नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं? तो मानस, औरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई। और देहिंग पटकाई है वो हाल ही में नया नेशनल पार्क बने हैं। और करंट में क्या कुछ चलाया गया? तो धन्वंतरी योजना, अरुणोदय योजना और पेंशन संजीवनी योजना, ये योजनाएं चलाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एआई आधारित शिकायत विश्लेषण सीपी ग्राम्स किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो अपने रक्षा मंत्री रामनाथ कोविंद जी ने लॉन्च किया है। किसने? रामनाथ कोविंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में एक चट्टान और जंगली कोने की गुफा चित्रों में खोजी गई है? तो ये किस में खोजी गई है? तो ये हरियाणा राज्य में खोजी गई है। कहाँ? हरियाणा राज्य में खोजी गई है। तो हरियाणा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। कैपिटल है चंडीगढ़। हवाई टैक्सी मेरी विरासत योजना करंट में चलाया गया है। और कल्लेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना स्टार्ट की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता कौन बना है? तो Xiaomi है वो नंबर 2 स्मार्टफोन निर्माता बना है। जो दूसरे नंबर पर एप्पल था, इसको पछाड़कर अब कौन बन गया है? Xiaomi बन गया है। हालांकि एप्पल की होड़ तो नहीं कर सकता। एप्पल की सिक्योरिटी वर्ल्ड में नंबर 1 है मोबाइलों में। हालांकि Xiaomi के फ़ोन है वो सस्ते आते हैं एप्पल की अपेक्षा, तो इसने स्थान ले लिया है। और पहले स्थान पर सैमसंग है, दूसरे स्थान पर Xiaomi और तीसरे स्थान पर है वो एप्पल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज़ बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अब कुछ विराट कोहली के फ़ैन होंगे, वो तो तुरंत विराट कोहली पे आएंगे। माना विराट कोहली अच्छे रन बना रहे हैं, रन मशीन है, लेकिन मेन रन मशीन तो सचिन तेंदुलकर साहब ही थे। और हाल ही में ये 14 शतक सबसे तेज़ लगाने वाले कौन बने हैं? तो ये बाबर आजम बने हैं। कौन बने हैं? बाबर आजम बने हैं। चीन के झिंगयोंग से उत्पादों के निर्यात पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किस देश ने लगा दिया है? तो ये अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जिनकी 2 बुक है वो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी है? तो एक है प्रॉमिस मी डैड, एक प्रॉमिस टू कीप। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जिनकी कितनी बुक है? 3 बुक है। जिनकी 3 बुक इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी? सुपर हीरो द एवरीवेयर, और दूसरी है द ट्रूथ बी होल्ड, और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। ये अमेरिका है वो WHO से अलग होने की भी घोषणा कर दी है। तो ये चीन की ये चीज़ें तो कैसे रखता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो सुरेखा सीकरी ये नेत्री थी। कौन थी?
ये अभिनेत्री थी, 75 साल की थी, लगभग 1 साल से ये पैरालाइज थी और इनका अब हार्ट का दौरा पड़ा था और इनकी मृत्यु हो गई। ये श्रेया सीकरी वही है जिन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और वे बालिका वधू तो आप कैसे बोल सकते हो, तो बालिका वधू में सास का रोल इन्हीं ने निभाया था और वो सीरियल है वो काफ़ी चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं सानिया मिर्ज़ा बनी है। कौन बनी है? सानिया मिर्ज़ा बनी है। सानिया मिर्ज़ा और इसके पतिदेव शोएब मलिक जी है, वो अब 10 साल तक दुबई में रह सकते हैं, जिन्हें गोल्डन वीज़ा मिल गया है। और सबसे पहले कौन थे? तो शाहरुख खान को पहले मिला था, उसके बाद में संजय दत्त को मिला था और तीसरी है वो सानिया मिर्ज़ा को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का काम किसने संभाला है? तो ये किसने संभाला है? तो ये अडानी ग्रुप ने संभाला है। इसका सही आंसर है वो है सी, अडानी ग्रुप ने संभाला है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है वो है गुजरात है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्या बात है पता नहीं, लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं। आपको पसंद नहीं आता करंट अफेयर या कुछ और ही प्रॉब्लम है, आप कुछ बताओगे तभी तो हम उसमें सुधार करेंगे। अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।